Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, आज आपने लेक्चर खुद गेस करना है कि ये किस बारे में है. मैं आपसे एक रिडल यानी कि पहेली पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये लेक्चर किस बारे में है. Look at the picture carefully and tell me, I stretch out wide a canvas so vast. यानी कि वसीओ अरीज फैलाव है. आप ये लैंड फॉर्म की एक बात हो रही है. फर्टाइल एंड फ्लैट वेयर क्रॉप्स ग्रो फास्ट, यानी कि यहां फसलें भी उगाई जाती हैं. नो हिल्स और पीक्स टू ब्लॉक द व्यू, एंडलेस होराइजन, स्काई सो ब्लू. सो क्या चीज हो सकती है ये? सोचें. व्हाट एम आई? Very good. Yes, you have guessed it right. Today we are going to study about plains. This will be knowledge 1.1 from your books. Describe the physical features of plains. यानी कि हम plains के बारे में पढ़ेंगे और इनके तबई खदोखाल जो है उनके बारे में भी हम जानेंगे. So my dear students, to study further about this topic, quickly open your Geography 7 books. Unit number 1, plains and rivers, and you will also open knowledge 1.1, that is physical features of plains. Pause the video and quickly open the pages. I hope you have opened your book. Now let's quickly move forward towards define the plains. सबसे पहले जब हम मैदानों की बात करते हैं तो हमें डिफाइन करना है किस तरीके से आप एक प्लेन को एक्सप्लेन करेंगे या बयान करेंगे ये क्या चीज है. Plains are large, relatively flat, undulating areas of land with minimal changes in elevation. So my dear students, previous grades में आप elevation के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि height above the sea level. तो एक plane की अगर बात करें तो इसकी elevation जो है वो sea level से बहुत कम होती है और ऊंचाई निचाई इसके अंदर नहीं होती, ऑलमोस्ट फ्लैट टोपोग्राफी होती है. तो इस तरीके से आप एक प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं. इसकी एलिवेशन में बहुत ही मिनिमम सा चेंज होता है. सो टॉकिंग अबाउट कि कितना जो है परसेंटेज ये लैंड पे या अर्थ पे कवर करते हैं, तो बहुत ही बड़ी तादाद में प्लेन्स अर्थ पे पाए जाते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, 32% ऑफ द अर्थ इज कंप्राइजेस प्लेन्स. You can check the colors. Maximum oceans हैं, but the other land form is plains, which makes up maximum part of the earth's surface. So my dear students, moving forward towards the physical features of the plains. So physical feature होता क्या है? Geography में कोई भी land form जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम उसके फिजिकल फीचर्स जो हैं हम इस तरीके से बयान करते हैं. सो इन ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स आर पार्ट्स ऑफ लैंडफॉर्म्स दैट यू कैन सी एंड टच. सो आज हम इन्हीं फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे और ये किस लैंडफॉर्म के होंगे? दे विल बी अबाउट द प्लेन्स. सो कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं? लेट्स क्विकली हैव अ लुक. सो द फर्स्ट इज फ्लैट टेरेन एंड लो एलिवेशन. नेक्स्ट इज फर्टाइल सॉइल, river systems and flood plains, and last is the climate. So my dear students, one by one हम इसको in detail जो है वो discuss करेंगे. So moving forward towards the flat terrain and elevation, plains are generally located at low elevations, often are near sea level. So my dear students, looking at this diagram, you can see आप previous grades में भी पढ़ चुके हैं कि plains usually, not always, यूजली सी लेवल के बराबर होते हैं और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं. एंड एज यू मूव अबव तो यू कैन फाइंड प्लेटोज जिनकी एलिवेशन सी लेवल से हाई है एंड माउंटेन्स आर इवन हायर. ठीक है. सो इस तरीके से एलिवेशन का फर्क इसके अंदर सबसे पहले हो जाता है और इसकी फ्लैटनेस भी इसका एक फिजिकल फीचर है. So moving forward towards the next physical feature, which is fertile soil of plains. अब plains जो हैं इनकी जो मिट्टी है वो fertile होती है और इसी वजह से ये agricultural activities को support करती है. यहाँ sediments आके जो है वो रेस्ट करते हैं, ठहर जाते हैं. क्यों ठहर जाते हैं? क्योंकि
जैसे ही ये माउंटेन से नीचे लुढ़कते हुए आते हैं, फ्लैट जगह पे आके एनर्जी लूज कर देते हैं एंड दे सेटल डाउन हियर। सो क्या होता है, इरोजन के बाद, विदरिंग के बाद, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स के बाद, पानी के साथ बहने वाले सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ आके फ्लैट जगह पे आकर सेटल डाउन हो जाते हैं और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी जो है वो जरखेज होती है, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है इंडो जाइगेंटिक प्लेन्स, जो कि पाकिस्तान के भी एक बड़े हिस्से को घेरे हुए हैं, एज यू कैन सी इन द मैप। So these are a big example or a very clear example of plains which has flat terrain, and they also support agricultural activities with fertile soil. So my dear students, the Indus River is an excellent example of a river system associated with flood plains also. So क्या है कि यहाँ flood plains और rivers भी पाए जाते हैं. So again the part of Indo-Gigantic plains which are in Pakistan, ये upper और लोअर इंडस प्लेन जो है उसको घेरे हुए हैं, एंड हेयर यू कैन सी रिवर्स ब्रांचिंग इन दीज प्लेन्स, और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी भी जरखेज है और यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी देखी जाती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑन प्लेन्स. सो इन अ स्पेसिफिक रीजन, plains display minimal variation in elevation and climate compared to the mountains and plateaus. So my dear students, अगर बात की जाए क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट बहुत ही कम जो है वो चेंज हमें नजर आता है उसमें, अगर हम एक स्पेसिफिक रीजन में बात करें एक प्लेन की. सो माउंटेन्स और प्लेटोज में एक ही माउंटेन और एक ही रीजन के अंदर आपको मैक्सिमम जो है टेम्परेचर वेरिएशन नजर आएगी. लेट्स क्विकली हैव अ लुक हाउ. एग्जांपल मैं आपको इसकी दूंगी. सो टॉकिंग अबाउट अ माउंटेन, अगर आप एक माउंटेन पे 1 किलोमीटर क्लाइम अप करेंगे तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और जैसे ही आप 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, there will be a total decrease of up to 60 degree centigrade. ठीक है, decrease, I'm talking about decrease in temperature. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ बहुत ही ठंड है और इसकी वजह से क्लाइमेट वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी. While talking about the uniformity of a particular region in the plain, आप काफी ज्यादा किलोमीटर्स भी ट्रेवल कर ले, like hundreds of kilometers you will travel on a plane, you will not find any change in the climate or the weather. Why is that? Because the elevation जो है it remains the same. बहुत ही minimal change होता है elevation के अंदर. इसी वजह से climate same रहता है. इसी वजह से vegetation जो है वो same type की observe होती है. इसकी best example हमारे पास लाहौर towards मुल्तान, जो कि upper Indus plain है. अगर इधर आप travel करें from लाहौर to मुल्तान और मुल्तान to लाहौर, this is Indus plain, and here you will see same type of vegetation, same type of agriculture, same type of soil because of very minimal change in the elevation. So my dear students, एक interesting fact है, if we will have a look at the tropical and temperate regions, as you already know, these are the tropical regions and these are temperate regions. So if we have a look at these, तो यहाँ आपको मुख्तलिफ तरह के grasslands नजर आएंगे which are in dark green color. So these grasslands are showing different types of plains, और इनमें इन्हीं grasslands को मुख्तलिफ तरह के नाम दिया जाता है. हालांकि तमाम जगह पर almost same type की vegetation है, but because of the change in the region, इनको मुख्तलिफ तरह के नाम दिए जाते हैं. कुछ को स्टेपीज कहा जाता है, कैंपून्स कहा जाता है, डाउन्स, मेडोज, मोर्स, बहुत से नामों से इनको जाना जाता है. And another interesting fact is about the tundra plains. Yes, you are right. On the poles there are also plains. और ये plains जो है ये तमाम साल all over the year ये बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड होती है और यहाँ पे जिंदगी गुजारना, लाइफ एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं. So for the practice, now you know all about the physical features of the plains. You can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in the print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope you have finished the worksheet. Now quickly note down your homework. For your homework, you will do activity 1 given on page number 4 and exercise A, MCQ 1, exercise B,
question number 1. For more practice, you can scan the extended QR code for extended exercise given at the end of the unit. So my dear students, the wrap up of the lesson. Now today we have studied about the plains, which are vast flat landscapes with minimal elevation changes. और हमने इनके बहुत से physical features या different physical features के बारे में study किया है, which is flat terrain and low elevation, fertile soil होती है, river systems जो हैं they are often found here, and the climate and vegetation of the plains is typically same in a region. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.